मैं कभी कभी रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में जब बेट लेता हूँ तो उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स डिसाइड कर लेता हूँ कि अगर ये इन्वेस्टमेंट चली तो ये कितनी देर तक चल सकती है और इसके अंदर थीमेटिक स्टोरी का जो वैल्यू ड्राइवर्स हैं वो क्या क्या है। तो अगर हम जस्ट डायल कंपनी की बात करें तो ये कंपनी ने अराउंड 20% से ज़्यादा की अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है निफ्टी और बीएसई में के अंदर। लेकिन कंपनी की अब मुझे लगता है कि थोड़ी सी स्टोरी के अंदर दम दिखाई दे रहा है। रीजन बीइंग कंपनी की जो मैनेजमेंट के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके अंदर अगर आप कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की प्रोफाइल को पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये जितने भी डायरेक्टर्स हैं हमारे वो हमारे रिलायंस ग्रुप से आ रहे हैं। जैसे कि रिलायंस रिटेल के सीएफओ ने रिसेंटली ज्वाइन किया है जस्ट डायल के ग्रुप को, प्लस रिलायंस ग्रुप के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ने भी ज्वाइन कर लिया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टीम को जस्ट डायल की। अब जितनी भी इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो हमारे रिलायंस ग्रुप से मेजोरिटी आ चुके हैं, प्लस कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसके अंदर उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट बेट्स करी थी मार्केटिंग स्पेंड्स करके उससे उनको ट्रैफिक आ रहा है उनकी ऐप पे। तो अगर मैं मंथली एक्टिव सब्सक्राइबर्स की बात करूं तो इस ऐप के अंदर अराउंड 156 मिलियन से ज़्यादा के आपके एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं इस टाइम। प्लस मुझे लगता है कि जो जो ये वैल्यू ऑफरिंग्स दे रहे हैं अगर इस कंपनी की इंटीग्रेशन हमारे रिलायंस ग्रुप के साथ हो जाए जो कि मेजॉरिटी हमारा ओन करती है जस्ट डायल को, तो शायद इसके अंदर बहुत बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है। क्योंकि जो भी इस ऐप के अंदर फीचर्स हैं वो टेक्निकली हमारे एक सुपर ऐप की विजन के अंदर फिट हो रहे हैं। जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं जिन्होंने बात करी है सुपर ऐप की, तो अगर आप सोचिए कि जस्ट डायल की ऐप के अंदर आपको जितने भी वैल्यू एडेड फीचर्स हैं जैसे कि आप रिलायंस रिटेल के प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं, आप अपनी होटल बुकिंग कर सकते हैं, आप अपनी फ़्लाइट बुकिंग कर सकते हैं, आप अपनी रेस्टोरेंट बुकिंग कर सकते हैं, आप उनकी ऐप से पेमेंट्स भी कर सकते हैं। तो ये एक फुल ऑन जो ऑफरिंग्स दे रहे हैं अपनी ऐप पे उसके अंदर मैसिव इन्वेस्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैं एक ऐसी कंपनी की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर अभी बैलेंस शीट में अराउंड 4,000 करोड़ का कैश पड़ा हुआ है और कंपनी की मार्केट कैप अराउंड 5,500 करोड़ से ऊपर की है। तो ये एक हमारी कैश रिच कंपनी है जो कि एग्रेसिव बेट्स अब फ्यूचर में ले सकती है। प्लस अगर आपकी पेरेंट होल्डिंग हमारी रिलायंस ग्रुप के साथ हो तो इसके अंदर एक काफ़ी सिग्निफिकेंट पोर्शन आपका रिलायंस ग्रुप की जितनी भी एंटिटीज़ हैं उनके साथ वैल्यू इंटीग्रेशन की भी बात हो सकती है। तो मुझे लगता है ये एक अच्छा टाइम है कि रिलायंस अपनी एक बिगेस्ट बेट बनाए इसके ऊपर, क्योंकि ये एक ऐप जो है उससे काफ़ी ज़्यादा वैल्यू एडिशंस दे सकते हैं अपने कस्टमर्स को। और वही इस कंपनी ने अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर भी प्रूव किया है कि उन्होंने बहुत सारी अपने फीचर्स जो हैं इस ऐप में अपडेट करे हैं ताकि इनके साथ जो कस्टमर जुड़ जाए उसको कोई और ऐप में जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो अभी धीरे धीरे इस कंपनी की ऐप डेवलप हो रही है और जैसे जैसे इनका स्टिकनेस होगी कस्टमर्स को लेके तो मुझे लगता है इस कंपनी में काफ़ी दब हो सकता है। कंपनी के EBITDA मार्जिन की अगर मैं बात करूं तो वो अराउंड 13-14% पे आ चुके हैं जो कि पिछले कुछ क्वार्टर से डिक्लाइनिंग स्टेज पे थे, क्योंकि कंपनी ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर दिया अपनी एम्प्लॉय स्ट्रेंथ को बढ़ाने में, जो कि उनका सेल्स एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और प्लस उनकी इंजीनियरिंग टीम के अंदर ऐड हो रहे हैं। तो ऐसी कंपनी को अगर आप कुछ पोर्टफोलियो और परसेंटेज दे दें जो कि आपकी रिस्की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं तो ऐसी कंपनी में भी आप एक बार ही अपना विचार बना सकते हैं। क्योंकि इस कंपनी की मैं जितनी भी वैल्यू अनलॉकिंग देख रहा हूँ वो मैं देख रहा हूँ कि कंपनी का अगर इंटीग्रेशन हमारे पूरे रिलायंस ग्रुप के साथ हो जाए तो ये एक रिलायंस ग्रुप की आइडेंटिटी ऐप बन सकती है जो कि एक उनकी सुपर ऐप के नाम से भी हो सकती है। तो ऐसी कंपनीज आप भी आइडेंटिफाई करें जिनके अंदर फ्यूचर वैल्यू ग्रोथ की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि अगर इसके आप ऑफरिंग्स चेक करेंगे
तो ये कहीं पे पेटीएम के साथ भी कॉम्पीट कर रहे हैं, ये कहीं आपके साथ जोमेटो के साथ भी कॉम्पीट कर रहे हैं, ये आपके मेक माई ट्रिप के साथ भी कॉम्पीट कर रहे हैं। ये जितनी भी टेक्नोलॉजीज लैंडस्केप के अंदर स्टार्टअप्स हैं, उनकी सारी की सारी वैल्यू सर्विसेज जो हैं वो इस ऐप में लेके आ चुके हैं। तो मैं इस कंपनी पे अब सीरियसली स्टडी कर रहा हूँ कि इस कंपनी की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी जो है वो कहाँ तक जा रही है, क्योंकि जितने भी इस बिजनेस के अंदर आपकी सबसे ज़्यादा वैल्यू है वो है हमारे कस्टमर स्टिकनेस के ऊपर। तो जैसे जैसे इस कंपनी के साथ आपके कस्टमर जुड़ते रहेंगे और वो एक्टिव सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहेंगे, तो मुझे लगता है कि उन एक्टिव सब्सक्राइबर्स को हम बहुत सारी क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे सकती है। तो आप भी इस कंपनी को स्टडी करें एंड लेट मी नो इन कमेंट्स। थैंक यू।